बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो हजारों साल पुरानी तारीख का हामिल है। ऐसा मुल्क जिसमें एक मुर्दे को कब्र से निकालकर बादशाह का ताज पहना दिया गया। एक ऐसा मुल्क जिसमें एक शादी की तकरीब में एक टेबल पर एक साथ 15,000 लोगों ने खाना खाया। एक ऐसा मुल्क जिसके बाशिंदे इंसानी खोपड़ियों से अपनी इबादत गाहें तामीर करते हैं। ऐसा मुल्क जो एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत था, जिसने अपनी सल्तनत को दुनिया के आधे हिस्से से भी ज्यादा रकबे पर कायम किया। 16वीं सदी में ये मुल्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क था। यूरोप की सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी इसी मुल्क में बनाई गई, जो कि तकरीबन 1000 साल पुरानी है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे पुरानी बुक शॉप भी इसी मुल्क में मौजूद है, जो कि 240 सालों से मुसलसल खुली हुई है। और इस मुल्क ने हिंदुस्तान पर हमला क्यों और कब किया? दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इंतहाई खूबसूरत यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की, जो यूरोप के कदीम तरीन ममालिक में शुमार होता है। पुर्तगाल, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पुर्तगीज है, इसका ये नाम पुर्तो और गाल से मिलकर बना है, जिसका मतलब पुरसकून बंदरगाह है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पुर्तगाल के तमाम हैरानकुन हकायक और इस मुल्क की तमाम दिलचस्प बातों के बारे में तफसील के साथ आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो ये मुल्क भी दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह हजारों साल पुरानी तारीख पर मुश्तमिल है, जिसमें इंसानी आबादकारी का अमल आज से तकरीबन 3000 कबल अज़ मसीह शुरू हुआ। लेकिन तारीख दानों के मुताबिक 8वीं सदी में जब इस सरजमीन पर किसी सल्तनत की बुनियाद रखी गई तो इस मुल्क की दुरुस्त तारीख वहां से शुरू होती है। इससे कबल ये इलाका एक तवील अरसे तक अजीम रूमी सल्तनत का हिस्सा भी रहा। 11वीं सदी में इस मुल्क में पहली बार बादशाहत का नफूज हुआ। 11वीं सदी में यही मुल्क एक खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। तब से लेकर आज तक इस पर किसी भी मुल्क या सल्तनत ने कब्जा नहीं किया, बल्कि इस मुल्क ने कई ममालिक को अपने कब्जे में लिए रखा। अपने क़याम के 550 साल के बाद भी इस मुल्क ने 1420 ईस्वी में क्यूता पर कब्जे से पुर्तगीजी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। ये दुनिया की सबसे पहली सल्तनत थी जो 3 बड़े आज़मों में जनूबी अमेरिका, अफ्रीका और हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। ये जदीद 9 यूरोपीय आबादकारियों में सबसे ज्यादा देर तक कायम रहने वाली सल्तनत थी। इस सल्तनत का दौर 700 सालों पर मुहित है। 15वीं और 16वीं सदी में पुर्तगीजी सल्तनत की अरूज की सदियां थी, क्योंकि इन 2 सदियों में इस सल्तनत ने दुनिया के आधे हिस्से पर हुकूमत कायम की हुई थी। हम में से बहुत से लोग इस बात से नाइल्म होंगे कि पाकिस्तान और भारत के क़याम के वक्त गोवा, जो आज एक भारतीय रियासत है, इस वक्त ये पुर्तगीजी नौ आबादी हुआ करती थी। दोस्तों, 1961 में गोवा में मौजूद पुर्तगीजी दस्ते भारतीय फौज का मुकाबला करने के लिए बहुत कम थे। दोस्तों, अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो पुर्तगाल 92,092 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ दुनिया का 110वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 10 करोड़ 24,76,710 अफराद पर मुश्तमिल है और ये मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 78वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, लिस्बन इस मुल्क का अजीम तरीन शहर होने के साथ साथ इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। इस शहर की बुनियाद रोम से 4 सदियां बाद में रखी गई। इससे यूरोप का दूसरा कदीम तरीन शहर होने का भी एजाज हासिल है। दोस्तों, इस शहर में 32,15,000 के करीब लोग रहायश पजीर हैं और मुल्क की 30% आबादी इसी शहर में आबाद है। दोस्तों, जनूबी मगरबी यूरोप में वाक़े पुर्तगाल की सरहदें जनूब में स्पेन, जनूब मगरब में और मगरब में बहरा ओकियानूस वाक़े है।
पुर्तगेजी इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है और इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान भी पुर्तगेजी है, जो कि पूरी दुनिया की छठी बड़ी जुबान है, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ अफ्रीका के 250 मिलियन अफराद इसी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। पुर्तगेजी लोगों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि ये लोग छोटे से छोटे घरों में रहना पसंद करते हैं और बड़े से बड़े कुत्ते को पालना अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा तस्वर करते हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क के मजहब की बात की जाए तो इस मुल्क का सरकारी मजहब मसीहत है, जबकि ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक फिरके पर अमल करते हैं, जो कि मुल्क की आबादी का तकरीबन 85% हिस्सा है। इसके अलावा 1% मुसलमान, 1% हिंदू, जबकि 1.6% यहूदी और इसके अलावा भी दूसरे कई मज़हब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क की एक दिलचस्प बात के बारे में बताते जाएं कि इस मुल्क में लड़कियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नाम मारिया है, जबकि लड़कों में जे आओ है। दोस्तों, पुर्तगाल यूरोप के सबसे कदीम ममालिक में से एक है। रोमन अम्पायर के दौर में ये रूमी सल्तनत का हिस्सा रहा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पुर्तगाल पर एक सदी तक मुसलमानों की भी हुकूमत रही। ये हुकूमत 650 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक कायम रही। पुर्तगाल के अलावा मुसलमानों की इस हुकूमत का वजूद 14वीं सदी तक कायम रहा, जिसको सल्तनते बनी उमिया के नाम से जाना जाता है। बनु हाशिम की तरह बनु उमिया भी कुरैश का एक मशहूर और दौलतमंद कबीला समझा जाता है। खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में इस सल्तनत का आगाज हुआ था। ये सल्तनत पाकिस्तान के सूबे सिंध से लेकर स्पेन तक फैली हुई थी। दोस्तों, ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 5 घंटे जबकि इंडिया से 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों, इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात के बारे में आप लोगों को आगाह करते जाएं। कहा जाता है कि एशिया में मिर्च, टमाटर, पेपर और आलू मुतारफ करवाने वाले पुर्तगेजी थे। दोस्तों, दुनिया फुटबॉल का सबसे मकबूल तरीन प्लेयर रोनाल्डो का ताल्लुक पुर्तगाल से है, जो कि 5 फरवरी 1985 में पुर्तगाल के शहर फनशाल में पैदा हुआ। दोस्तों, इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन और कौमी खेल भी फुटबॉल है। इस मुल्क का सालाना जीडीपी 253.7 बिलियन डॉलर, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट 5.5% के करीब है। पुर्तगाल में फी कस आमदनी 36,000 अमरीकी डॉलर के करीब है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 10,75,40,000 रुपए, जबकि इंडियन करेंसी में 3,15,40,000 रुपए बनते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक में शुमार होता है जहां डॉलर की बजाय यूरो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। पुर्तगाल का 1 यूरो पाकिस्तानी करेंसी में 306 रुपए, जबकि 90 इंडियन रुपए के बराबर बनता है। दोस्तों, ये मुल्क कारोबारी आज़ादी में 20वें नंबर पर, टेक्नोलॉजी में 32वें नंबर पर, करप्शन फ्री ममालिक में 20वें नंबर पर शुमार होता है। दोस्तों, पुर्तगाल 65 अरब डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट, जबकि 75.5 बिलियन डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 5% से कम है। ये मुल्क इंसानी तरक्की के लिहाज से 36वें नंबर पर शुमार होता है। दोस्तों, पुर्तगाल को अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की खूबसूरती से नवाज रखा है। इस मुल्क में बड़े बड़े पहाड़, मिट्टी के मैदान, आतिशफशां पहाड़, सरसब्ज़ो शादाब वादियां और खूबसूरत साहिल समुंदर भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस मुल्क में फी किलोमीटर के अंदर 146 अफराद रहायश पजीर हैं। मुल्क में औरतों की निस्बत मर्दों की तादाद ज्यादा है। दोस्तों, पुर्तगाल में औसत उम्र 78 साल के करीब है। दोस्तों, मशहूर सियाह वास्को डे गामा भी पुर्तगेजी सरजमीन से ताल्लुक रखता था। सदियों पहले वास्को डे गामा की सरबराही में पुर्तगेजी भारत की सरजमीन में दाखिल हुए। पुर्तगाल में समुंदर की जिस हदूद से ये बहरी बेड़े गुजर कर आए थे, उस समुंदर में 17 किलोमीटर लंबा पुल तामीर किया गया। इस पुल का नाम वास्को डे गामा ब्रिज रखा गया। इसके पास यूरोप का सबसे तवील पुल होने का एजाज भी मौजूद है। पुर्तगाल दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं। जिन निशानियों में एक निशानी पुर्तगाल में रूनुमा हो चुकी है।
اس میں ہم جنس پرستوں کو آپس میں شادی کے لیے مکمل حقوق دینا شامل ہے، یعنی مرد مردوں کے ساتھ جبکہ عورت عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں۔ دوستو پرتگال میں 16 کے قریب یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ موجود ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ساحلوں پر تفریحی مقامات موجود ہیں جن کا نظارہ کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح اس ملک کا سفر کرتے ہیں۔ 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق پرتگال میں آنے والے سیاحوں کی تعداد 2.50 کروڑ کے قریب ہے۔ دوستو دنیا کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ پارک پرتگال میں موجود ہے جو مصنوعی طریقے سے تیار کیا گیا۔ دنیا کی سب سے جدید ATM مشین بھی اسی ملک میں لگائی گئی ہے۔ ان مشینوں کی مدد سے پیسوں کے ٹرانسفر کے علاوہ موبائل بیلنس اور ٹکٹیں بھی بک کروا سکتے ہیں۔ اس طرح کے 50 سے زیادہ کام ان ATM مشینوں سے لیے جا سکتے ہیں۔ دنیا میں 55% کورک پرتگال پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کے درخت کا چھلکا ہوتا ہے جسے اتار کر شراب کی بوتلوں کے ڈھکن تیار کیے جاتے ہیں۔ دوستو شراب کی ایک قسم جسے پورٹ کہا جاتا ہے، یہ مشروب پرتگال میں سب سے زیادہ پیے جانے والا مشروب ہے اور اسی کو پرتگال کا نیشنل ڈرنک بھی کہا جاتا ہے۔ 1750 میں پرتگال میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا۔ اس زلزلے نے پورے پرتگال کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس زلزلے سے 2,55,000 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ دوستو اس ملک میں تعلیم کا بہترین نظام موجود ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی شرح 96.5% کے قریب ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ ملک میں 19 ایئر لائن جبکہ 120 ایئر کرافٹ رجسٹر ہیں۔ ملک میں 60 کے قریب ایئرپورٹ بھی موجود ہے جس میں 45 پر رن وے کی سہولیات موجود ہیں۔ ملک میں 3000 کلومیٹر لمبا ریلوے کا نظام موجود ہے۔ دوستو 14ویں صدی میں ایک پرتگیزی شہزادے نے اپنی محبوبہ کو قبر سے نکلوا کر مردہ حالت میں اپنے ساتھ نہ صرف تخت پر بٹھایا بلکہ اس کی تاج پوشی بھی کی گئی اور اسے ایک ملکہ کا درجہ بھی دیا گیا۔ دوستو پرتگال کا 39% رقبہ قابل کاشت ہے جبکہ پرتگال کے صرف 0.6% پر ہی پانی موجود ہے۔ پرتگال کا جھنڈا 2 رنگوں سرخ اور سبز رنگ سے مل کر بنا ہے اور ان کے درمیان پرتگیزی شیلڈ کا نشان موجود ہے۔ اس جھنڈے کو 3 جون 1911 کو اپنایا گیا۔ دوستو اگر اس ملک کی ویزا پالیسی کی بات کی جائے تو اس ملک کا پاسپورٹ دنیا کا چوتھا بڑا اور مضبوط ترین پاسپورٹ مانا جاتا ہے۔ اس ملک کے لوگ بغیر ویزے کے 130 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ دوستو پرتگال شینجن معاہدے کا گروپ ہے۔ اگر آپ کے پاس شینجن ممالک کا ویزا موجود ہے تو آپ اس ملک کا بھی سفر کر سکتے ہیں۔ بچے کی پیدائش پر پرتگال شہریت نہیں دیتا۔ اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار پرتگال کا نیشنلٹی ہولڈر ہے تو آپ بآسانی اس ملک کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی تو ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زوما ٹی وی کو سبسکرائب نہیں